हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एक कलेक्टिव मैसेज आप सबके लिए। हम देखेंगे कि न्यू मून क्या कुछ एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं, कलेक्टिव अभी किस एनर्जी से गुजर रहे हैं, क्या माइंडसेट आपका इमोशनली, क्या कुछ स्टेट चल रहा है। वी विल सी कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रिलीज एंड क्या कुछ नई इंटेंशंस आप सेट कर सकते हैं इस न्यू मून में टू मैनिफेस्ट अ बेटर लाइफ फॉर यू। एंड व्हाट आर द सपोर्ट्स, क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको यूनिवर्स से, एंड क्या कुछ एक्शंस आप ले सकते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए। राइट, सो लेट्स डाइव इनटू इट। क्या कुछ ऊर्जा लेकर आ रहा है आपके लिए आने वाला न्यू मून। Let's see. Archangel Michael, please tell me what is the current energy of the collective. Present mindset और emotional state क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। Okay. 10 of Cups. वाओ, इमोशनली आप में से काफ़ी लोग अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं। डिसहार्मनी दिखती है यहाँ पर किसी ना किसी तरीके की। इमोशनली एक जो इमोशनल के एक फुलफिलमेंट जो फील करना होता है वो यहाँ पर लैक दिखता है, बिकॉज 10 ऑफ कप्स इज फॉलोड बाय 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आई सी हियर, यहाँ पर आप में से काफ़ी लोग एंग्जाइटी इशू से डील कर रहे हैं, या सडन अब्रप्ट एंग्जाइटी का फील होना, सडनली किसी फियर का फील होना, अननोन फियर। नॉट लाइक कि कोई फियर आप कैरी करते हो, बट अननोन फियर का होना या नाइटमेयर्स आना, इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं मुझे यहाँ पर। अच्छी नींद ना आना या बार बार नींद खुल जाना रात में। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है किसी तरीके की एंग्जाइटी या नाइटमेयर से डील कर रहे हो फ़िलहाल। कुछ लोगों का यहाँ पर हो सकता है ब्रेकअप चल रहा हो, या घर में फैमिली में किसी इस तरीके की स्थिति चल रही हो जहाँ पे आपको ये मन कर रहा होगा कि मुझे घर से दूर रहना है, या अपने लोगों से मुझे थोड़ा दूर रहने का मन कर रहा है, या घर के अंदर कंटेंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, डोमेस्टिक हार्मनी इज़ लैकिंग, इस तरीके का दिखता है मुझे यहाँ पर। ऑल इन ऑल हैप्पीनेस में यहाँ पर, इमोशनल हैप्पीनेस में यहाँ पर लैक दिखता है। राइट, मेंटली परेशान लगते हैं, इमोशनली परेशान लगते हैं, स्पेशली अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो। इमोशनल स्टेट बहुत अच्छा तो नहीं दिखता है यहाँ पर कलेक्टिव का, बट वी विल सी कि क्या कुछ आगे चेंज होने वाला है। राइट, इमोशनल स्टेबिलिटी आप चाहते हो, मेंटल स्टेबिलिटी आप चाहते हो, बट फिलहाल कुछ टाइम से उसका लैक होना आपको फील हो रहा है, और छोटी छोटी बातें भी आपको ट्रिगर कर जा रही होंगी। लेट्स सी व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, व्हाट शुड द कलेक्टिव लेट गो ऑफ टू मूव फॉरवर्ड। इस सिचुएशन से आगे निकलने के लिए क्या करना चाहिए कलेक्टिव को, प्लीज़ बताइए आर्कएंजल माइकल। some sense of ideas and beliefs you will have to let go of, right? कई बारी आप अपने ही बिलीफ को बहुत ज़्यादा पकड़ कर बैठ जाते हो और वो आपको खुद को स्ट्रेस देता है। कई बारी इट्स नॉट द अदर पर्सन और अनदर इमोशन, राइट? आपकी सेंस ऑफ आइडियाज़ और बिलीव्स ही आपको इतनी ज़ोर से पकड़ के रखते हैं कि आप खुद फंस जाते हो उसमें। इस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आई फील लाइक यहाँ पर आप में से कुछ लोग कंट्रोल इशू कैरी करते हैं। इनसिक्योरिटी किसी ना किसी तरीके की दिखती है यहाँ पर, विद 4 ऑफ पेंटिकल शोइंग पॉजिटिवनेस, कंट्रोलिंग इशू, या फिर अब में से कुछ लोग थोड़े होर्डिंग नेचर के हो सकते हैं। काम होने से पहले अगर आप अपनी बातों को बता देते हैं या थोड़ा फेकू किस्म के हैं तो उन चीज़ों पे लगाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर काम होने से पहले आप अपनी बातों को बता रहे हैं तो फिर वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है। और अगर आपने ये लेटली फील करा है तो इस आदत को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग हो सकता है मनी को लेकर के थोड़े से स्टक फील कर रहे हों, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, या मनी को लेकर किसी तरीके की परेशानी अगर चल रही है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इनसिक्योर फील करना या एंक्शियस फील करना ऐसा दिखता है यहाँ पर। ऑल इन ऑल अगर यहाँ पर आप कंट्रोलिंग है तो यू हैव टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल, बिकॉज कंट्रोल इज़ एन इल्यूजन। यू कांट रियली कंट्रोल एनीथिंग और एनीबडी। दैट्स द मैसेज, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू लेट गो ऑफ, है ना? लेट्स सी, टेक ऑल ऑफ दिस एज एन एडवाइस, ओके?
लेट्स सी, क्या कुछ नई इंटेंशंस आप सेट कर सकते हैं? ऐसी क्या ऊर्जा को आप इनवाइट कर सकते हैं कि ऐसी किन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं इस न्यू मून में, सो दैट आपकी एनर्जी उस चीज़ से अलाइन हो जो कि आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, राइट? न्यू इंटेंशंस टू सेट। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी कलेक्टिव को क्या न्यू इंटेंशंस सेट करनी चाहिए इस आगे आने वाले न्यू मून में? देखिए, यहाँ पर न्यूनेस की तो ज़रूरत है किसी तरीके का। अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे थे किसी चीज़ को, कोई चीज़ अगर आपके लाइफ में प्लानिंग स्टेज पर है बहुत टाइम से, तो उसमें स्टार्ट करने की ज़रूरत है। कोई चीज़ अगर रुक गई थी तो उसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग किसी तरीके का ट्रैवल बहुत टाइम से सोच रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे थे, उसको, उस ट्रैवल को आपको करने की ज़रूरत है, स्पेशली इफ़ इट इज़ अ रिलीजियस ट्रैवल। अगर किसी तरीके का रिलीजियस ट्रैवल आपने रोक के रखा है तो वो यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ऐसी इंटेंशंस आप सेट करें और ये रिलीजियस ट्रैवल आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगा, राइट? ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। तो स्टार्ट करिए। अगर कोई चीज़ आपके लाइफ में प्लानिंग स्टेज पर है, नाउ दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ करियर, लव, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ थेरेपी सेशन। आपने शायद काफ़ी टाइम से रोक के रखा है शायद, तो गो फॉर दैट थेरेपी और काउंसलिंग सेशन ऑल्सो, राइट? वॉट एवर इन योर माइंड, जो कुछ भी आपके दिमाग में बहुत टाइम से स्टक है, रुका हुआ है और उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, काफ़ी टाइम से प्लानिंग स्टेज पे है, उस चीज़ों पे आपको एक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। ऐसी इंटेंशंस आप सेट करिए कि येस, यू नो, आई एम गोइंग टू टेक एन एक्शन, मैं एक्शन लेने वाला हूँ अपनी इस प्लानिंग स्टेज से बाहर निकल करके, और चीज़ों को मूवमेंट में लेकर के आना ज़रूरी है। सेट करिए वो इंटेंशंस। वो आप विजुअलाइजेशन के थ्रू भी कर सकते हो। विजुअलाइज कि आपका प्लान ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो रहा है ना? दैट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड, टेक एक्शन एंड लेट दैट प्लानिंग रोल, राइट? उस प्लानिंग को एक्शन में लेकर आइए। किसी तरीके के ट्रूथ से अगर आप खुद भाग रहे हैं तो उस ट्रूथ को आपको फेस करने की ज़रूरत है। नाउ दिस कैन बी रिलेटेड विद, अगेन, मे बी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, राइट? और ये नया स्टार्ट आपके लाइफ में काफ़ी हार्मनी लेकर आएगा विद द वर्ल्ड कार्ड शोइंग, राइट? एक अचीवमेंट फील होगा आपको, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होगा जब वो एक्शन आप लोगे। तो बस प्लानिंग स्टेज में अगर रखोगे तो यू विल नॉट फील कि यू विल लाइक, आप स्टक ही फील करोगे। इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस स्टक और प्लानिंग फेज से निकल करके एक्शन लीजिए, हार्मनी को अपने लाइफ में वेलकम करने के लिए, इस न्यू इंटेंशन को सेट करने के लिए विजुअलाइज करिए। दैट विल हेल्प यू टू टेक एक्शन, राइट? क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको यूनिवर्स से? What is divinely supporting you at this time? For the collective, आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए यूनिवर्स से क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है कलेक्टिव को, जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। ओह वाओ, सपोर्ट, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों ने शायद गायत्री मंत्र स्टार्ट किया है या गायत्री मंत्र स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। दिस इज़ ऑल्सो कमिंग एज एन एडवाइस। इफ़ यू फील कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं या आपको एनर्जी नहीं लग रही है तो स्टार्ट चांटिंग गायत्री मंत्र, लुकिंग एट द सन, वो आपको एनर्जी से भर देगा। गायत्री मंत्र से अगर आप रिलेट कर रहे हैं देन दैट इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स आपको फुली सपोर्ट कर रहा है आपके लाइफ में उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए जो आप फिलहाल लैक कर रहे हैं इमोशनल और मेंटल स्टेट पर। डिसिप्लिन का ज़रूरत है यहाँ पर, कुछ चीज़ों को यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है so that you can let go of the negativity. All in all, universe is supporting you and it is going to give you the confidence and the vitality that you are lacking right now. Again, the sun card shows truth and clarity. So किसी तरीके के सच से आप अगर भाग रहे हो, especially catering to relationship,
देन यू हैव टू फेस दैट ट्रूथ, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और स्टक ना रहें। यहाँ पर हैप्पीनेस आते हुए दिखता है, पॉजिटिविटी आते हुए दिखती है, ऑप्टिमिज्म आते हुए दिखता है। यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी आएगी डिसिप्लिन के थ्रू। आप एक स्टेप लीजिए डिसिप्लिन की तरफ, और यूनिवर्स आपके साथ आपके आगे 10 स्टेप लेगा आपकी विश को फुलफिल करने के लिए, राइट। universe is supporting you. Just clear the air, clear the fog and see what, so that you are able to see what is coming, right? Because आपका support universe fully कर रहा है यहाँ पर। What are the action or steps you need to take? कलेक्टिव को क्या कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है to manifest their desire? Archangel Michael, प्लीज बताइए। So that there is a mindset shift from 9 of Swords and anxiety and stuck वाला feeling, unknown fear वाला feeling हटे आपकी लाइफ से। उसके लिए क्या कुछ एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है? आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। लेट द ओल्ड गो। पुरानी चीज़ों को, पुराने रिलेशनशिप को, पुराने थॉट पैटर्न को जाने दीजिए। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आते हुए दिखता है कलेक्टिव। अगर आप पास की चीज़ों को जाने दें और देख पाएँ कि सत्य क्या है, सच क्या है, ना कि अपने आँखों पे पर्दा डाल के रखें। अपने आँखों पे पर्दा डाल के रखने से सच नहीं बदलेगा। सच वैसा ही आपके सामने हमेशा आपको खड़ा मिलेगा, और जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप इस चीज़ को फेस टू फेस नहीं करोगे, तब तक चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिवली आपके लिए चेंज नहीं होंगी। यहाँ पर किसी तरीके का एंड हुआ है, बट वो एंड आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, उस तरीका जहाँ पर न्यू बिगिनिंग दिखती है। विद द सन कार्ड शोइंग विजन, राइट, यू हैव द विजन। आपके पास द वर्ल्ड कार्ड है, स्वॉर्ड की एनर्जी है विद एस ऑफ स्वॉर्ड एंड सन द एम्परर। बहुत कुछ पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए दिखता है कलेक्टिव, बट आपको लेट गो करने की ज़रूरत है ओल्ड थॉट पैटर्न को, ओल्ड वे ऑफ लिविंग को और डिसिप्लिन को लाने के लिए। अगर आप ये सब चीज़ें आप करते हो तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है बहुत पॉजिटिवली आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाला है, राइट। स्टार्टिंग विद दिस न्यू मून देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। किसी तरीके की एंडिंग दिखती है यहाँ पर। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप एंड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो है कि लेट गो ऑफ द पास्ट, राइट। एडवाइस इज़ लेट गो ऑफ द पास्ट। रिलीज़ करें उन चीज़ों को जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आगे बढ़ें क्लैरिटी के साथ, ताकि वो, और एक्शन लें, अपनी प्लानिंग के लिए एक्शन लें, ताकि ये जो ट्रांजिशन फेज से आप गुजर रहे हो उसमें एक्शन लेकर आप आगे बढ़ सके, राइट। दैट्स द मैसेज दैट्स कमिंग थ्रू। Please tell me more. Give me one more card clarifying the death card here for the collective, Archangel Michael. Yes, heavy transformative energy with the Tower card again. चीज़ों को बहुत सीरियसली लेना बंद करें। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें हुई है, किसी तरीके की एंडिंग हुई भी है, और ये 2 बार कंफर्मेशन आया है आप विद द डेथ कार्ड एंड द टावर कार्ड शोइंग, हो सकता है किसी तरीके का सडन चेंज आया हो आपके लाइफ में जिसको वो आपकी ऊर्जा हैंडल नहीं कर पा रही हो, एंड उसकी वजह से आप एंग्जाइटी फील कर रहे हो, ब्रेकिंग पॉइंट पे हो। विक्टिम मेंटालिटी भी दिखती है मुझे यहाँ पे, विक्टिम जैसा फील करना, दैट ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ आपकी एनर्जी को बहुत लोअर वाइब्रेशन पे लेकर जा रहा है, जिसकी वजह से आप वो कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो अपने लाइफ में जो आप चाहते हो। आप चाहते हो द वर्ल्ड, आप चाहते हो द एम्परर, आप चाहते हो द सन एंड द 10 ऑफ कप्स, विच सेज विच शोज कि बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत क्लैरिटी के साथ लाइफ के हर एस्पेक्ट में। बट अगर आप स्टक रहोगे स्लोअर वाइब्रेशन पे, पास्ट से नहीं निकलोगे, अपने नेगेटिव ट्रेट्स को लेट गो नहीं करोगे, तो ये न्यू मून आपको वो सब मैनिफेस्ट कराने में हेल्प नहीं कर पाएगा। सो दैट इज़ द एडवाइस दैट्स कमिंग थ्रू।
इस ट्रांजिशन से निकलिए, इस ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट से निकलिए, पास्ट को लेट गो करिए, एंड देन यू विल सी एक ये जो स्टेबिलिटी होती है ना, और एक प्रोटेक्शन भी फील करोगे आप यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर एम्परर कार्ड प्रोटेक्शन भी दिखाता है। यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू ऑल्सो, है ना। तो यस, ईगो प्रॉब्लम दिखता है मुझे यहाँ पर। आप में से काफ़ी लोगों को अपने ईगो को भी लेट गो करने की ज़रूरत है। प्लानिंग बहुत हो गई है, अब एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, गेट सम मूवमेंट इन योर लाइफ। आई फील बहुत स्टक चल रहा है या मोनोटनी चल रही है, तो मूवमेंट ही नहीं फील हो रहा लाइफ में। सो यू हैव टू हैव मूवमेंट इन योर लाइफ। वो डिसिप्लिन से आएगा, वो आपको पास्ट को लेट गो करने से आएगा, अपने नेगेटिव ट्रेट्स को रिलीज़ करने से आएगा। बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियसली नहीं लेना है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी भी दिखाती है। सो लाइक थोड़ा सा जब आप चीज़ों को लेट गो करते हो तो एक बैकग्राउंड में अपने दिमाग में ये चीज़ रखिए कि हर चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना है, एंड देन यू विल स्टार्ट टू रिलीज ऑल ऑफ दोज नेगेटिव ट्रेट्स, नेगेटिव थिंग्स और द पास्ट। चाइल्ड लाइक एनर्जी में आइए। जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे अभी उनको डांट पड़ती है, वो फिर 2 मिनट में भूल जाते हैं सब कुछ और दोबारा से खेलने लग जाते हैं। सो कम टू दैट एनर्जी, let go of the past. There is a lot of clarity, बहुत सारी clarity, joy, confidence और happiness and stability आप feel करने वाले हो. Just let go of the past. That's the message that's coming again and again for you, collective, right? So please follow the advice in this reading to manifest your desired result, desired manifestations, and फॉलोइंग द एडवाइस। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हैं तो इस न्यू मून की एनर्जी में आपको काफ़ी कुछ यूनिवर्स से सपोर्ट एंड हेल्प मिलेगा अपनी मैनिफेस्टेशंस पावर को स्ट्रॉन्ग करके चीज़ों को एक्शन में लाने के लिए और रियलिटी में देखने के लिए 3D में, राइट। सो दैट वाज द रीडिंग। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। टू क्लेम दिस रीडिंग you can type 444 in the comment section. I will see you in the next reading. Thank you so much for watching this one, and please do not forget to like, share and subscribe to Reva Chera.